So in last lecture, dear students, in last lecture we have discussed this question, that is Ajay Limited. पूरा हमने देखा बेटा. And in this, what we have to make? Only we have to make a capital reduction account. So journal entry pass करने मत बैठो, उतना टाइम वेस्ट नहीं करने का. Capital reduction बोला है तो only capital reduction account. So how to make it directly capital reduction account, right? तो पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है. तो चलो इधर आपने capital reduction account बना लिया. That is solution, company name at the top, that is Ajay Limited, capital reduction account, debit, credit, particular rupees. That's it. Now let's start step by step. So see, dear students, see one by one. A scheme of reconstruction has been agreed amongst all the stakeholders of Ajay Limited and approved by the court. और internal reconstruction तो पहले भी बताया मैंने. It must be approved by the court. Yes, court ने approve किया, and which is as follows. चलो. So the very first one, intangible and fictitious assets are to be fully written off. क्या बोल रहा है बेटा? Intangible and fictitious assets. Intangible और fictitious assets है वो पूरा written off हो गया, fully written off. ठीक है, fully written off है. अगर fully written off है तो नॉर्मल सी बात है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट. तो देखो इंटेंजिबल में आपके पास गुडविल है और फिक्टिशियस एसेट्स मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस में इधर आपके पास पीएनएल अकाउंट है. बाकी ऐसा नॉट रिटर्न ऑफ आइटम्स तो कुछ है नहीं. अब इसको राइट ऑफ करना है. राइट ऑफ करने के लिए आप कौन सा अकाउंट यूज करते हो पता है ना बेटा? कैपिटल रिडक्शन. सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आप यूज करोगे तो किधर आ जाएगा? डेबिट में. पहले क्रेडिट का सैक्रिफाइस दिखाते हैं, बट सैक्रिफाइस तो अभी स्टार्टिंग में एंट्री पास कर रहे तो स्टार्टिंग में जो है उसके हिसाब से देख पास करते हैं. सो चलो, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स और जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स है वो आपको राइट ऑफ करना है. तो राइट ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. सो कैपिटल रिडक्शन में डेबिट करो. क्या राइट ऑफ कर रहे हो आप? गुडविल. बराबर है. व्हाट बेटा? गुडविल और टू प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, to goodwill and to profit and loss. Goodwill is how much? 4,50,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस कितना अपना? 4 लाख. बराबर है. गुडविल है आपका 4,50,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस है 4 लाख. दैट्स इट. चलो नाउ सी, आ जाओ. गुडविल भी हो गया, पीएनएल भी हो गया. नाउ व्हाट इज गिवन नेक्स्ट? Equity shares are to be reduced to ₹4 each, fully paid up. अब देखो बेटा, पहले इक्विटी शेयर्स कितना था? 10 रुपीज ईच. नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4. कितना पे आ गया बेटा? 4 पे आ गया. तो रिड्यूस टू 4 हो गया मतलब 6 रुपीज का आपका क्या हो गया? सैक्रिफाइस. 6 का क्या हो गया बेटा? सैक्रिफाइस हो गया. बराबर है. बराबर. तो बेटा 10 रुपीज ईच है. व्हाट डज इट मीन? 10 रुपीज है और इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस टू ₹4. 4 पे आ गया. तो सेक्रीफाइस कितना हुआ? 6 का हुआ कि नहीं? दैट्स इट. तो सेक्रीफाइस हुआ तो किधर जाएगा? कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में. तो दिखा दो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में. बराबर है. इक्विटी शेयर कैपिटल. ओके, सो दैट शुड बी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट. हाँ, और ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स है कितना? जरा देख लेना. 8 लाख और 10 के हिसाब से मतलब कितना इक्विटी शेयर्स हुआ बेटा? 80,000 इक्विटी शेयर्स. ठीक है. सो 80,000 इक्विटी शेयर्स इनटू 6 का सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सैक्रिफाइस हुआ तो एक तरह से बेनिफिट ही हो गया ना कंपनी को यार. बराबर है. तो क्रेडिट में दिखा देना बाय व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल. हाँ, अकाउंट डालना तो डाल देना, उसमें कोई टेंशन नहीं. चलो लिख देता हूं बस अकाउंट. चलो कितना शेयर है? 80,000. 80,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 के हिसाब से आपको क्या हो रहा है बेटा? बेनिफिट. बराबर है. 6 के हिसाब से कंपनी का बेनिफिट हो गया और शेयर होल्डर ने सेक्रीफाइस किया. बेनिफिट सिर्फ एज्यूम करने के लिए, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एजम्पशन. क्या बात है, वेरी गुड. वेल डन पीयूष, परफेक्ट. सो दैट विल कम 4,80,000. बराबर. चलो नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट मतलब सिंपल सा फंडा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो भी सेक्रीफाइस होगा वो सब क्रेडिट.
जितना भी राइट ऑफ्स होंगे, राइट ऑफ्स वो डेबिट, राइट ऑफ होगा, लॉसेस होगा, एक्सपेंस होगा, सब डेबिट। जितना भी सेक्रीफाइस हुआ है, सेक्रीफाइस एक तरह से बेटा बेटा शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स, ये लोग सेक्रीफाइस करते हैं, उनका लॉस है, उनका पैसा जा रहा है। बट कंपनी के लिए तो एक तरह से अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक तरह से बेनिफिट जैसा हो गया कि चलो भाई इतना अपना सेक्रीफाइस इन लोग ने कर दिया, भाई हमारा बर्डन दूर हो गया रे बाबा। ठीक है, तो वो जो सेक्रीफाइस हुआ है उसी से ये लोग क्या करेंगे, सारे जो भी लॉसेस है, बराबर है, जो भी अपना राइट ऑफ करना है वो सब हटाएंगे, दैट्स इट। तो चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वन आ जाओ, इक्विटी शेयर्स also done. Now the next one, debenture holders waived 50% of the outstanding interest on debentures. क्या बोल रहा है बेटा, डिबेंचर होल्डर्स वेव्ड, वेव्ड मतलब सेक्रीफाइस ही हो गया ना एक तरह से, कैंसिल कर दिया उन्होंने 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बेटा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है, इंटरेस्ट अक्रूड 50,000। अब 50,000 का 50% वेव्ड कर दिया, सेक्रीफाइस, ठीक है। तो बेटा सेक्रीफाइस कर दिया मतलब आ जाओ क्रेडिट हो जाएगा, बराबर है, क्रेडिट हो जाएगा बाय किसने सेक्रीफाइस किया, डिबेंचर होल्डर्स ने। तो क्या सेक्रीफाइस किया बेटा, डिबेंचर्स। अभी इधर देखो, बराबर है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 50%, तो 50% मतलब 50,000 ना, 50,000 का 50% हो गया 25, तो 25,000 का सेक्रीफाइस है। यस वेरी गुड बेटा। सो बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिबेंचर सेक्रीफाइस हो गया, बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिबेंचर्स। यस वेरी गुड पीयूष। सो 50,000 का 50% दैट इज 25,000, बराबर है 25,000। यस चलो ये भी डन। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट में, आ जाओ। नाउ व्हाट इज गिवन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ फोर्थ वन, 80% of unsecured loans are reduced by 40%। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 80% of the unsecured loans, 80%, 80% of unsecured loans are reduced by 40%। ठीक है, चलो अभी 80% ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स वो रिड्यूस होगा बाय 40% से, 40% से रिड्यूस होगा। तो आ जाओ, अभी 80% ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन है 75,000 का, बराबर है, 75,000 का अनसिक्योर्ड लोन है, वो रिड्यूस हो जाएगा बाय 40%। ठीक है, बाय 40%। तो आ जाओ, अब ये 75,000 है, उसका देखो सिंपल कैलसी लो सब लोग, कैलसी 80% ऑफ अनसिक्योर्ड लोन मतलब 75,000 का 80% निकालो पहले, कितना आ रहा है, यस बराबर, फिर उसका 40%, उसका 40%, बराबर है, उसका 40% निकालो, रिड्यूस टू 40% हुआ। तो देखो क्या बोल रहा है अपने को, यस वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड पीयूष। तो सिंपल सा फंड है, देखो क्या करना है आपको, 75,000 फर्स्ट कैलकुलेट 80%। ठीक है, आपने 75,000 का पहला तो क्या किया, 80% कैलकुलेट कर लिया, जो कि आपको कितना आया था, 60,000 आया था, बराबर है। फिर क्या बोलता बेटा, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, बराबर 60,000 आया, देन आर रिड्यूस बाय 40%, फिर ये 40% से रिड्यूस हो गया, तो भाई लोन रिड्यूस हो गया तो सेक्रीफाइस हो गया ना एक तरह से, ये लोग ने सेक्रीफाइस कर दिया और कंपनी के लिए ऑटोमेटिकली बेनिफिट हो गया एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो 40%, इसका 40%, 40% निकाला तो कितना आ गया, 24,000। हाउ मच इट विल बी, 24,000, परफेक्ट। ठीक है, आया ना 24,000, राइट। कैसे आया मालूम पड़ गया सबको, 75,000 देखो इधर दिया है बेटा, सीधा दिया इधर, इट इज ऑलरेडी गिवन, 80% ऑफ अनसिक्योर्ड लोन मतलब 75,000 का 80% निकाला तो 60,000 आ गया, आर रिड्यूस बाय 40%, फिर उसका 40%, तो 24 खत्म। तो 24 से देखो 40% रिड्यूस हो गया ना, 40% से रिड्यूस हो गया मतलब 40% का सेक्रीफाइस, जो कितना आया था बेटा 24,000, तो दिखा दो इधर 24,000। तो 24,000 का सेक्रीफाइस है बाय अनसिक्योर्ड लोन्स,
by what? Unsecured. What? Unsecured loans. In bracket 75,000 था, 80%, उसका 40%, 40% आपका सेक्रीफाइस. So that amount comes in 24,000. That's it. बराबर. चलो, now the next one. Next आपका है आ जाओ. Directors gave rupees 30,000 to the company on non-refundable basis. भाई डायरेक्टर्स ने कंपनी को 30,000 दिया नॉन रिफंडेबल बेसिस पे, तो कंपनी के लिए तो बेनिफिट ही हो गया ना. बराबर है. बेचारा डायरेक्टर दे रहा है और लेगा भी नहीं, तो कंपनी के लिए बेनिफिट, तो बेनिफिट क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है. तो डायरेक्टर ने तो पहले ही सेक्रीफाइस कर दिया कि भाई मैं दे रहा हूं, मेरे को मिलने वाला नहीं. ठीक है. राइट. सो बाय दिया, पैसा दिया, मतलब इधर क्या लिखना पड़ेगा? बाय कैश बैंक. कितना दिया? 30,000 ना, 30. इन ब्रैकेट शो इट what? Loan from directors. Loans from directors. That's it. Loans from directors. ठीक है. That is 30,000. 30,000. Simple. Okay. चलो. Done हो गया. Yes. So by cash bank, loan from director, that is 30,000. नहीं होगा, एंट्री पास करके देखने का. अभी डायरेक्टर अगर पैसा देगा तो क्या एंट्री होगा? कैश बैंक आएगा, कंपनी के पास कैश बैंक डेबिट हो जाएगा टू डायरेक्टर्स लोन. बराबर है. तो कैश बैंक आ रहा है टू डायरेक्टर्स लोन, है कि नहीं? और ये डायरेक्टर लोन ने पहले से ही सेक्रीफाइस कर दिया, ये लायबिलिटी बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि नॉन रिफंडेबल हो गया. तो डायरेक्टर लोन बेचारा पूरा कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा. हम लोग डायरेक्टर्स लोन कभी लिखते हैं? जब लायबिलिटी होता है तब लिखते हैं. बट इधर तो नॉन रिफंडेबल है, तो काय का लायबिलिटी? देना ही नहीं है, तो कैपिटल रिडक्शन. दैट्स इट. तो देख रहे हो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में क्या लिखा हमने? बाय कैश बैंक. दैट्स इट. बराबर है. याद रखना, नॉन रिफंडेबल इस पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना. चलो डन एवरीवन. आ जाओ नेक्स्ट. आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन नेक्स्ट? चलो डायरेक्टर्स लोन इज आल्सो डन. Then what is given? Plant and machinery. Plant and machinery is reduced to rupees 1,20,000. देखो प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था? 4 लाख. अब रिड्यूस टू 1,20,000, मतलब बाप कितने का लॉस हो गया? 4 लाख से 120 पे आ गया, मतलब 2,80,000 का लॉस हो गया, है कि नहीं? पहले 4 लाख था, अभी 120 पे आ गया, तो 2,80,000 का लॉस. और ये सब लॉस प्रोडक्शन के डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे लॉस आपको सेक्रीफाइस से सेट ऑफ करने हैं. चलो तो टू व्हाट? प्लांट एंड मशीनरी. टू प्लांट एंड मशीनरी कितना? 4 लाख था माइनस 120, तो कितना हो गया? 2,80,000. यस दैट्स इट. ठीक है. चलो नेक्स्ट. आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन? Plant and machinery also done. Then it is given that yes, stock and debtors are reduced by 15,000. Stock and debtors are reduced by 15,000 and 20% of the book value, respectively. Stock and debtors are reduced by 15,000. बराबर. स्टॉक एंड डेटर्स क्या हुआ बेटा? 15,000 से रिड्यूस हुआ. मतलब ये देखो रिस्पेक्टिवली दिया ना, मतलब इधर स्टॉक एंड डेटर्स आर रिड्यूस बाय 15,000 एंड 20% ऑफ द बुक वैल्यू रिस्पेक्टिवली. मतलब स्टॉक आपका 15,000 से रिड्यूस हुआ, स्टॉक असेट रिड्यूस हुआ तो लॉस हो गया, तो लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट. और डेटर आपका रिड्यूस हुआ है 20% ऑफ बुक वैल्यू, तो 80,000 है, 80,000 का 20% हो गया 16,000. तो ये 16,000 से रिड्यूस हो गया, मतलब 16,000 का लॉस. दैट्स इट. तो चलो दिखा देते हैं हम लोग. अच्छा इट हियर. सो फर्स्ट टू व्हाट? सबसे पहले क्या? अपना स्टॉक. वो तो डायरेक्टली दिया है कि भाई आपको स्टॉक 15,000 से रिड्यूस हुआ है, तो 15,000 डायरेक्टली दिखा दो स्टॉक में. टू स्टॉक 15,000.
बराबर है, स्टॉक 15,000। फिर आपका क्या है, टू डेटर्स, टू सन्ड्री डेटर्स। अब जो डेटर्स है वो कितना रिड्यूस हुआ बेटा, 20% से। तो 80,000 का 20%, 80,000 का व्हाट बेटा 20%, दैट इज 16,000। बराबर है, 80,000 का 20%, दैट इज व्हाट 16,000। राइट है, चलो देन नेक्स्ट। 80,000 का 20% आपका हो गया 16,000। ये भी हो गया अपना, डेटर्स का भी हो गया बेटा, डेबिट में दिखा दिया बिकॉज कैप रिडक्शन आपका डेबिट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट फिर ये डन, ये डन, ये डन। नेक्स्ट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स टू बी रिड्यूस बाय 63,000। अब फर्नीचर एंड फिटिंग्स क्या हुआ, 63,000 से रिड्यूस हो गया, 63,000 से। बराबर है, तो बेटा असेट का लॉस हो गया ना, लॉस हुआ तो डेबिट ही करोगे, यस। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स डेबिट 63,000 से। फर्नीचर एंड फिटिंग्स दैट इज 63,000 से डेबिट हो गया, दैट्स इट। बराबर, देन भाई फर्नीचर अगर रिड्यूस हो गया तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स रिड्यूस हुआ तो लॉस ही हुआ ना, लॉस हुआ तो कैप रिडक्शन डेबिट करना पड़ेगा आपको, दैट्स इट। फिर आगे क्या बोल रहा है बेटा, लैंड इज एप्रिशिएटेड बाय 300%। ओहो हो, लैंड एप्रिशिएट हुआ है 300% से। तो लैंड कितना है, 3 लाख, 3 लाख का 300% से एप्रिसिएशन मतलब प्रॉफिट। बराबर है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ तो कैप रिडक्शन के क्रेडिट में चला जाएगा। तो 300% से, तो 3 लाख का 300% कितना हो गया, 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज। तो 9 लाख का बेनिफिट हो गया, और वो बेनिफिट अपने को किधर दिखाना है, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में। सो बाय व्हाट, लैंड 3 लाख का 300%, राइट। तो 3 लाख का 300% बिकम 9 लाख। बराबर है, 9 लाख। डेट डन, चलो लैंड भी हो गया अपना। नेक्स्ट, आफ्टर दैट it is given that, see there was an unrecorded assets। क्या है, there was an unrecorded asset which was sold for ₹20,000, जिसको आपने 20,000 में बेचा है, ठीक है। अब असेट अनरिकॉर्डेड था और उसको बेचा है, बराबर है, तो आपके लिए तो पूरा ही बेनिफिट हो गया भाई। अगर वो असेट रिकॉर्डेड होता, इधर होता समझो असेट, वो असेट रिकॉर्डेड होता, उसकी वैल्यू होती 30,000 और बेचा 20,000 में, तो 10,000 का प्रॉफिट होता ना। तो कैप रिडक्शन में 10,000 ही आप क्रेडिट करते प्रॉफिट, 10,000। बट ये असेट है ही नहीं, इधर रिकॉर्ड ही नहीं है, और 20,000 में आपने बेच दिया, तो पूरा का पूरा बेनिफिट हो गया ना। आप कंपेयर किससे करोगे उसको, बुक वैल्यू तो है ही नहीं उसकी। तो अनरिकॉर्डेड असेट अगर बेचा तो पूरा का पूरा बेनिफिट, जितने में बेचा वो पूरा का पूरा बेनिफिट हो गया, तो पूरा का पूरा अमाउंट, होल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैप रिडक्शन क्रेडिट साइड, ठीक है। तो बेचा तो पैसा आएगा, तो बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड, अनरिकॉर्डेड एसेट है, बराबर कितना है, 20,000, दैट्स इट, अनरिकॉर्डेड एसेट। देन आफ्टर दैट, चलो नेक्स्ट, आगे क्या बोल रहा है अपने को, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस टू ₹6 ईच। प्रेफरेंस शेयर क्या हुआ बेटा, रिड्यूस टू ₹6 ईच, ठीक है। तो अब पहले प्रेफरेंस शेयर कितना था बेटा, 10 था, अब कितना हो गया, रिड्यूस टू 6 पे आ गया, मतलब 4 का सेक्रीफाइस हो गया, बराबर है, 4 का क्या हुआ बेटा, सेक्रीफाइस, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर पहले 10 था,
अब रिड्यूस टू 6 आ गया, मतलब 4 का क्या हो गया बेटा, सेक्रीफाइस। तो 4 का सेक्रीफाइस हुआ ना बेटा, तो सेक्रीफाइस किधर आएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। चलो प्रेफरेंस शेयर कितना है जरा देखना, 4 लाख है, फेस वैल्यू है 10, मतलब नंबर कितना हो गया, 40,000, 40,000 शेयर्स। तो 40,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज का सेक्रीफाइस है। आ जाओ, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर है। तो 40,000 into 4, that is 1,60,000, बराबर है, that is what, 1,60,000, that's it, okay। चलो, so that is also done, प्रेफरेंशियल्स भी हो गया अपना। रिड्यूस टू 6 इंच, फिर रिड्यूस टू 6 इंच, देखो हमेशा याद रखना, रिड्यूस टू बोला है, टू मतलब इतने पे आ गया, तो जो डिफरेंस होगा वो आपका सेक्रीफाइस, बराबर है। लेकिन अगर बोला रिड्यूस बाय 6, तो रिड्यूस बाय 6 मतलब पूरा 6 से अपना सेक्रीफाइस होगा। तो 2 और बाय में कंफ्यूज मत होना, उसमें ध्यान देना, ठीक है, गॉट इट। चलो देन नेक्स्ट आ जाओ, आफ्टर दैट लास्ट वन, 50% of sundry creditors are reduced to the extent of 50% of their 50% of their book value। आ जाओ देखो, 50% ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना बड़ा, 60,000, तो 60,000 का पहला 50% निकालो, 60,000 का क्या करो आप, 50% निकालो, फर्स्ट 50% निकाला आपने, बराबर है। चलो अब 50% तो निकाल लिया बेटा, कितना आया, 30,000। फिर क्या बोल रहा है, 50% ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स आर रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। अब वो रिड्यूस होके कितना आ गया, फिर उसका भी 50%, कितना है, 15,000, बराबर है, रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट, 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू, सिंपल सा फंडा है। तो हमेशा याद रखना, क्या बोल रहा है, 50% ऑफ, सेंटेंस में ही दिया कि रिड्यूस टू, देखो रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, तो क्रेडिटर है 60,000, उसका 50% ले दो 30,000, फिर 30,000 का क्या बोल रहा है, रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, वो जो 30,000 है वो भी रिड्यूस हो गया टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, तो 30,000 का 50% 15,000, दैट्स इट। तो 15,000 का सेक्रीफाइस हो गया ना, मतलब क्रेडिटर ने 15,000 का सेक्रीफाइस कर दिया। तो इधर दिखा देना, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय व्हाट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इधर ब्रैकेट में दिखा देता हूं मैं, क्या 60,000 और 50%, फिर उसका भी 50% से रिड्यूस हो गया, मतलब 15,000, दैट्स इट, क्लियर। चलो नाउ लेट्स टैली, चलो टैली करते हैं अभी। तो अब नॉर्मल सी बात है, कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगा या फिर टैली होगा, दो में से एक ही होगा, डेबिट कभी भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जितना सेक्रीफाइस होगा वहीं से यूज करना है ना राइट ऑफ, ठीक है। तो क्रेडिट का टोटल देखो कितना रहा है, कितना, 16,54,000, ओके 16,54,000, ओके। तो 16,54,000, नॉर्मल सी बात है, दोनों साइड में दिखा देना, क्योंकि या तो क्रेडिट ज्यादा होगा या तो टैली होगा, दो में से एक ही होगा। जरा डेबिट का टोटल देखो कितना रहा, डेबिट का टोटल, अच्छा डेबिट कम है, ओके डेबिट कम है, मतलब आपको इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, टू जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दिस इज व्हाट बैलेंसिंग फिगर। चलो तो कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, 16,54,000 माइनस ऑल दिस, कितना है बेटा, 4 लाख, ओके 4,30,000,
ठीक है, तो 4,30,000 विल बी द बैलेंसिंग फिगर, दैट्स इट, हो गया, डन, बराबर है। तो करके कैपिटल रिजर्व आ गया, चेक करना एक बार बाकी लोग भी कैलकुलेशन, ठीक है। 4,30,000 विल बी द कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट ज्यादा मतलब जो भी बैलेंस आया दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इसलिए इसका एंट्री होता है लास्ट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट्स इट, समझा, हो गया सबका, डन। तो ऐसे ही करना था अपने को, याद रखना, बराबर, ओके। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे उसमें कैपिटल, देखो पहले हमने जर्नल और कैपिटल रिडक्शन किया, उसके बाद सिर्फ कैपिटल रिडक्शन, अब कैपिटल रिडक्शन और बैलेंस शीट कैसे भरना है, कैपिटल रिडक्शन एंड बैलेंस शीट मींस एवरी टाइप कैसे कैसे करना है, ठीक है, ओके। तो ये कर लिया, हो गया सबका, मालूम पड़ा, ओके।